हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका इम्पॉसिबल लगने वाला काम कब बनेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका असंभव लगने वाला काम कब संभव होगा, कब आपका काम बनेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। जस्टिस। डेफिनेटली गाइस, पहला ही कार्ड जस्टिस का आना आपका इम्पॉसिबल लगने वाले काम के बनने की संभावनाएं पूरी पूरी है। डेफिनेटली बनेगी। डेफिनेटली वो आपका काम बनेगा, लेकिन इसके बीच में देखो आपको संघर्ष बहुत ज़्यादा झेलने पड़ रहे हैं, या आपको रुकावटों का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, या बहुत ज़्यादा तकलीफें आपको सहनी पड़ रही है। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि कभी कभी क्या होता है कि जब कोई काम अच्छा होता है, बेहतर होता है, या हित में होता है ना, ये तब उसको लेकर रुकावटें बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जब से कोई भी काम हो सकता है आपका, है ना, चाहे ये आपके मैरिज को लेकर हो, आपके बच्चों के मैरिज को लेकर हो, आपके करियर को लेकर कोई भी ऑप्शन हो आपका, जैसे बिजनेस हो, गवर्नमेंट जॉब हो, कुछ भी हो, ठीक है, या कोई भी इसके अलावा आपकी लाइफ का मामला, जहाँ पर आपने कुछ कोई काम की स्टार्टिंग की, कोई काम की शुरुआत की, ठीक है, लेकिन उसमें रोड़े का बार बार आना गैस, उस काम का बनते बनते बिगड़ना, या उस काम में असफलता बहुत ज़्यादा झेलना, या उस काम में ये भी हो सकता है कि हेल्प बहुत कम मिलना, ना के बराबर, और इवन लोग और उसमें बाधा बनने की कोशिश करते हैं। यानी आप अपने दम पर उस मामले में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो रुकावटें आ रही है, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं आ रही है गाइस। आपने यही सोच रखा है कि मुझे कैसे भी करके इस काम को करना है। आप में वो इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है कि मुझे आज नहीं तो कल इससे मंजिल तक पहुंचाना ही है। देखो, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी और के जस्टिस के लिए ही कदम आगे बढ़ा रहे हो। आप किसी और की खुशी को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हो। और ये जो लड़ाई है आपकी, है ना, समझना इस बात को, ये बड़ा डीप मैसेज है। जैसे किसी और के हित में लड़ना, है ना, किसी और के हक में लड़ना, ये उस बात को लेकर जस्टिस है, ना केवल आपको लेकर, और उस बात को आप अपना जस्टिस मानते हो कि अगर मैं किसी को ये सुख दिलाने में मदद कर दूं, या किसी के ये काम बनवाने में मैं मदद कर दूं, तो इसमें ये मेरा काम हुआ जैसे मुझे लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक किसी की यात्रा कह सकते हैं इसके साथ में होना, है ना, यह सही गलत की पहचान होना, कि मुझे पता है ये सही है, ये काम सही है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सही है, और मुझे इस दिशा में ही आगे बढ़ना है। ये मालिक ने आपको समझ दी है गाइस, है ना, आपको सही गलत की समझ दी है। हो सकता है बहुत से लोग आप जो काम कर रहे हो ना, बिल्कुल उसके विपरीत बता रहे हैं, कि आपका लिया हुआ एक्शन, आपने एक्शन भी ले रखा है, ये कार्ड मुझे क्लियर बता रहा है कि आपने उस मामले में जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि कोई हेल्प ही नहीं है ना आपको मालिक के अलावा, और कहीं सारे आरोप आप पर आ रहे हैं कि आप किस तरफ जा रहे हो, और आप जो काम कर रहे हो ना, बड़े गलत कर रहे हो आप काम, जबकि आपको पता है कि वो सत्य है, वो सच्चाई की राह है। वो काम भले डिफिकल्ट है, मेरी नीयत, मेरा इंटेंशन किसी काम को लेकर, किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर गलत नहीं है, तो वो गलत होगा भी नहीं। एक कहता है ना, अकेला बंदा लड़ रहा है किसी के हक के लिए, किसी के साथ जस्टिस के लिए। हम्म, डेफिनेटली गाइस, इस मामले में भले आपको थोड़ी तकलीफ सहन करनी पड़ रही है, या आप अकेले चल रहे हो, लेकिन मालिक इसमें आपका पूरा साथ देंगे। पहला ही कार्ड जस्टिस का आ गया आपके लिए, या ये आप अपने खुद के लिए भी देख रहे हो ना, डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा गाइस। क्योंकि यहाँ पर पता चल रहा है कि कितना कह सकते हैं कि आपके विपक्ष में कितना ज्यादा बोला जा रहा है, आपके विरुद्ध कितना ज्यादा बोला जा रहा है।
या आपके विरुद्ध परिस्थितियों का सामना आपको कितना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। और देखते जा रहे हो कि कितनी और परिस्थितियाँ बनेगी, और जितनी भी बनेगी ना, लड़के आगे बढ़ूँगा लड़के आगे बढ़ूँगी, वो जोश भी है आप में। अब एक बात कहूँ, इस बात को समझना, जो कोई भी ये इनडायरेक्ट वे में मैसेज आ रहा है, मैं वैसे ही बताऊँगी, क्योंकि क्लियर किसी एक मसले के बारे में यहाँ नहीं बताया जा रहा है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपके साथ अन्याय बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उसके बाद में भी मतलब इतने सालों से बहुत सारे लोग मिलकर आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप रुक ही नहीं रहे हो। जिस मंजिल पर आप चल पड़े हो ना, जहाँ पर आपने एक्शन ले लिया बहुत सालों पहले से, है ना, वहाँ वहाँ उस मंजिल या उस राह पर जाने से आपको कोई रोक नहीं पा रहा है, कितनी कोशिशें करने के बाद में भी। क्यों? क्योंकि जब किसी बंदे का हाथ मालिक ने पकड़ रखा होता है ना, तब कोई नहीं रोक सकता उसको। उनका ऑरा ही कुछ ऐसा होता है, कोई कहने से पहले भले पीठ के पीछे कितना ही बोलते होंगे, भले आपको कितना ही रोकने की कोशिश करते होंगे, आप रुकने वाले बंदे नहीं हो, है ना। एक बात दिमाग में रखना, पहला ही कार्ड आया है, और पहले ही कार्ड में इस रीडिंग का जो टॉपिक है उसका आंसर भी आपके लिए आ गया है। मैं यहीं पर बता दूंगी आपको गाइस, कि जितना भी ये इम्पॉसिबल लगे काम आपका, जितने भी लोग इसके विरोध में खड़े हो जाएं, कितनी भी हेल्प आपको ना मिले, लेकिन फिर भी ये काम आपका बनेगा। ये बनना तय है, डेस्टिनी है, ये बनकर रहेगा, इसके साथ बहुत बड़ा जस्टिस होगा। और ये काम जैसे ही आपका बनता है ना, परिस्थितियां देखना कैसे बनेगी, ये काम जिस तरीके से बनेगा ना, देखना बिल्कुल इसका तरीका ही इतना अलग होगा गाइस, कि भौचक्के रहेंगे लोग। ये पॉसिबल कैसे हो गया, ये तो इम्पॉसिबल था। इसके लिए तो लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि ये तो बनेगा ही नहीं, ये बन कैसे गया। आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर दोगे। ये डेस्टिनी का खेल है गाइस, लोगों ने अपना खेल दिखाया है, डेस्टिनी अपना खेल दिखाएगी। 9 की एनर्जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का अंत करने के बारे में बात कर रही है, और ना केवल ये अंत है किसी प्रॉब्लम का, ये एक नई शुरुआत है कुछ विशेष बातों का, कुछ विशेष योजनाओं का, जो मालिक की है। बहुत बड़ी है गाइस, यहाँ पर छोटी बातें नहीं लग रही, यहाँ पर जस्टिस ही बहुत बड़ा है, जहाँ पर कहता है ना कि डिवाइन का अपना हस्तक्षेप लोगों को नजर आए कि इस बच्चे पर ब्लेसिंग है ना, मालिक की कृपा, आपका ऑरा मालिक द्वारा प्रोटेक्ट किया हुआ, ये लोगों को स्पष्ट महसूस हो। और आपसे कहता है ना कि एक बार आपको परेशान करने से डरे कि नहीं, बुरा हो जाएगा। और ये आपने नोटिस भी किया होगा गाइस, कि कोई आपके बारे में इतना सा भी सोचता है ना बुरा, उनको भुगतना पड़ता है। ये आपका ऑरा और मालिक की ब्लेसिंग कृपा आप पर है ना, ये इसका प्रमाण समय ने बहुत पहले लोगों को दे रखा है। बट कुछ लोगों को ना थोड़े भुगतान में फर्क नहीं पड़ता। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये काम बनेगा गाइस, लेकिन अभी ये आपको तकलीफ दे रहा है, और ये थोड़ा टाइम आपको परेशान भी करेगा। आपको चिंताएं बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके बारे में चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। अब ये क्या काम है आपका, किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी लग सकती है, या आपका करियर को लेकर कोई मसला हो सकता है, कुछ भी आपकी लाइफ का। देखो, आपकी लाइफ से संबंधित कोई भी मैटर को देख दिमाग में रख कर अगर ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये उसी के बारे में है ना। पेंटिकल्स की एनर्जी और थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ पर मुझे सिर्फ थ्री की एनर्जी को महसूस कराया जा रहा है, यहाँ पेंटिकल की एनर्जी को महसूस नहीं करवाया जा रहा है। कि आपके इस मामले को लेकर, जिस काम को लेकर सोच रहे हो, रीडिंग देख रहे हो, उसके बारे में चर्चाएं बहुत होती है गाइस, बहुत सारी अलग अलग चर्चाएं आपने सुनी हैं, लेकिन फिर भी चुप रहे हो कि जवाब वक्त देगा, मैं इसका जवाब क्या दूं। और कई सारी परिस्थितियां ऐसी बनी जहां पर आपको खुद इसका रिप्लाई देने के लिए आंसर ही नहीं था, कि मैं क्या रिप्लाई दूं, मालिक मेरे पास शब्द ही नहीं है इसके, मैं क्या करूं। थ्री की एनर्जी यही कह रही है कि चुपचाप समय के साथ चलो, मालिक की योजना पर बिलीव रखो, है ना।
यहाँ पर देखो ये 2 कार्ड क्या कहते हैं कि अभी इम्पॉसिबल लग रहा है, कब पॉसिबल हो जाए। और अभी इम्पॉसिबल क्यों लग रहा है? क्योंकि लोगों के सामने ये बात को ले जाना है कि ये तो इम्पॉसिबल है काम, है ना? ताकि लोगों का ध्यान आपके उस काम पर से हटे। एक बार लोगों के ज़हन में, दिमाग में इस बात को भरा जाना कि आपका ये काम बनेगा नहीं, इस जन्म में नहीं बनेगा। लोगों को ये कॉन्फिडेंस होने दो, है ये गलतफहमी होने दो एक बार। और कब आपका गुपचुप ये काम बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मैंने कहा ना कि यहाँ पर क्या लग रहा है कि किसी को भौचक्का कर देना। ये आपके द्वारा कोई एक्शन लिया गया ना, ये भौचक्का करेगा लोगों को। कह रही हूँ गाइस, मालिक का आशीर्वाद आपको महसूस ना हो जाए तो बता देना। कभी कभी क्या है ना कि जब तक कोई खुशी मिल नहीं जाती ना, जब तक कोई जस्टिस हो नहीं जाता ना बड़ा लाइफ में, छोटे छोटे होते हैं लेकिन हम बिलीव नहीं करते, अरे ये तो हो गया होगा, इत्तेफाक है ना? इत्तेफाक एक बार होता है, 2 बार होता है, बार बार होता है क्या? छोटे छोटे मामलों में आपको विक्ट्री दिलाकर या आपके साथ जस्टिस करके क्या समझाया गया है कि कोई है साथ में, लेकिन अभी नहीं समझ रहे हो, समझ के भी इग्नोर कर रहे हो ना। एक समय ऐसा आएगा, इतना बड़ा जस्टिस आएगा आपकी लाइफ में, या इतनी बड़ा आपका ये काम बनने वाला है, आपको मानना ही पड़ेगा कि कोई मेरे साथ है, कोई मेरा सपोर्ट कर रहा है। नंबर 3 की एनर्जी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग के बारे में बात करती है, जो हमेशा से साथ रही है। कोई डिवाइन पावर, कोई डिवाइन का आशीर्वाद, है ना? अब चाह कर भी गलत राह पर नहीं जा पाओगे, ये दिमाग में रख लेना। कभी गलत एक्शन ले ही नहीं पाओगे। दुविधा में मत रहना। बहुत सारे सवाल जो मन में चलते हैं ना, किसी को पूछते नहीं हो, पूछने वाले है भी नहीं, कोई समझेगा भी नहीं। मालिक समझते हैं और जरिया किसी को भी बना देते हैं आपका आंसर देने के लिए, है ना? इसमें धन्यवाद मालिक को करना कि मालिक जरिया किसी को भी बनाओ, लेकिन मुझे मेरा आंसर देना। थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच मालिक। आपके सवाल का कोई जवाब आया है, उसके लिए धन्यवाद करो मालिक को। क्वीन ऑफ वैंड्स, नजर बहुत रह रही है गाइस, नजर बहुत रह रही है। जहाँ जो अभी कहा ना कि लोगों को एक बार ये गलतफहमी दी जाना कि आपका ये काम इम्पॉसिबल है, अब तो बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों की नज़र आपकी लाइफ पर बहुत रह रही है, आपके हर एक एक्शन पर रह रही है, आपकी हर एक गतिविधि पर रह रही है। चाहे आप घर में भी बैठे हुए हो ना, तब भी ये दिमाग, लोगों के दिमाग में रहता है कि ये घर पे बैठकर क्या कर रहे हैं। ठीक है ना? मतलब आपके बारे में जानकारी इतनी ज़्यादा ली जाना, पता नहीं क्यों लोगों को इस बात को लेकर खौफ है। क्या है ये मामला? कोई जैसे कहता है ना कि अगर ये काम जैसे फील क्या हो रहा है पता है कि अगर ये आपका काम बन जाएगा ना, पता नहीं उनको क्या तकलीफ भोगनी पड़ जाएगी, मतलब कुछ ऐसा। क्योंकि बेवजह कोई किसी के काम में रोड़ा क्यों बनेगा? और यहाँ पर अगर कोई आपकी इस मामले पर नजर रख रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई बात है गाइस। द एम्प्रेस, यहाँ पर भी 3 की एनर्जी है गाइस। नंबर 3 आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहे होंगे, हाँ? या 3 पक्षी या 3 फ्लावर। ये नंबर बहुत बहुत मायने रखता है लाइफ में। ये नंबर अगर देख जाते हैं ना, और अभी आपका काम नहीं बन रहा है, एक बात कहूंगी आपको कि चिंता ही मत करना। अगर ये नंबर केवल 3 ही नजर आ जाए आपको, हम्म तब भी परेशान मत होना, क्योंकि ये आज नहीं तो कल बनेगा ही बनेगा, ये डेस्टिनी है। इसको लेकर बिल्कुल चिंता नहीं करना। ये अगर आपकी फाइनेंशियल मैटर को लेकर है या आपकी करियर को लेकर आप सोच रहे हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है, मैंने उसके लिए बहुत तो कोशिश की है ना? मैंने अपनी पूरी मेहनत दी है, पूरी ईमानदारी दी है, लेकिन अभी तक मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है। मुझे मिलेगी क्या? और मैंने एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे दिए, वो क्लियर होंगे क्या? डेफ़िनेटली होंगे। कितनी भी असफलता झेले, लेकिन सफलता आपको मिलकर रहेगी और इस सफलता की चर्चाएँ बहुत होगी। इसके अलावा भी अगर आपने कोई बिज़नेस या कोई काम किया है,
या किसी काम की स्टार्टिंग की है, वहाँ पर लोगों की बुरी नज़र है। वो आपका काम होने नहीं देते, बुरी नज़र रखते हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि शांत रहो, परेशान नहीं होना। नंबर 3 की एनर्जी यही कह रही है कि हर तरीके की नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से ख़त्म करके आपके साथ जस्टिस करना। हर तरीके की बुरी नज़र हो, चाहे ब्लैक मैजिक हो, वो आपकी लाइफ से निकल जाएगा, है ना? ग्रोथ आपको मिलनी लिखी हुई है तो मिलकर रहेगी। कितने टाइम तक ये बाधक बन जाएँगे? या इनका बाधक बने रहने से हो क्या जाएगा? कभी-कभी कुछ खुशी जो है ना, हर एक परिस्थिति को तोड़कर ही मिलती है। आपके नसीब में कोई खुशी मिलना लिखा हुआ है, कोई जस्टिस मिलना लिखा हुआ है ना, तो ये कितने भी बीच में आकर बाधक बनने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी आपको वो सुख मिलेगा। द एम्प्रेस की एनर्जी में आना यानी आपकी इमेज का लोगों के सामने साफ-सुथरा होना। लोगों का आपके प्रति रवैया जो है, दृष्टिकोण जो है वो बदलना। या आपका कोई हक है, जैसा कि यहाँ पर भी ये कार्ड कह रहा है कि किसी और के हक के लिए आप लड़ रहे हो या अपने हक के लिए आप लड़ रहे हो, वो हक आपको मिलना गाइस। यहाँ पर किसी की नेक दिली और साफ दिल जो औरों के बारे में सोचता है, औरों के हक के लिए लड़ता है ना, वो नजर आ रहा है। वो जीतेगा गाइस, वो जीतेगा क्योंकि वो दुआएं ले रहा है। दुआएं किन की ले रहा है? इंसानों की मिले ना मिले, मालिक की मिलती है ऐसे बच्चे को। कि कितना निस्वार्थ होकर चल रहा है। हम्म आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे वे में निभाओगे। औरों को ट्रस्ट हो ना हो, आपको ट्रस्ट हो ना हो, मुझे आप पर ट्रस्ट है। मुझे आप पर बिलीव है कि आप अपनी लाइफ में ये इम्पॉसिबल लगने वाला काम करोगे। ये आपके नसीब में भी है और मुझे भी बिलीव है आप पर, है ना? ये होगा और डेफिनेटली होगा। ठीक है? जब भी ये काम बने आपका, कमेंट में आकर कहना है, मुझे इंतज़ार रहेगा। ये आपके साथ बहुत बड़े जस्टिस का। ठीक है ना? एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी एक नई शुरुआत इस जस्टिस से, इस काम से होगी आपकी, है ना? तभी इतने सारे लोग बाधक बनने की कोशिश कर रहे, इतना सारा आपका विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पता है, विरोध भी नहीं, ये कह सकते हो कि आपको रोकने की कोशिश करते हैं। ये इनके इन प्रकार जो भी आइडिया अपने लगा सकते हैं ना, वो आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। कि अगर एक इंसान आपको इस मामले में गलत कह देगा, दूसरा इंसान आपको इस मामले में गलत कह देगा, तीसरा कह देगा, तो कहीं न कहीं आपके मन की दशा ये होगी कि अरे! 1 कह रहा है बंदा, 2 कह रहा है, 3 कह रहा है, यानी मैं कोई गलत राह पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ। इस वजह से मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बट कहीं न कहीं आपका इंट्यूशन का लेवल जो ये कह रहा है कि बहुत इमोशनल हो, और इमोशनल लोग कहीं न कहीं प्रकृति के साथ जुड़े हुए होते हैं, कहीं न कहीं मालिक पर, धर्म पर, अच्छाई पर, सच्चाई पर, नेकी पर बहुत बिलीव करते हैं। और वो बिलीव जो है वो इनके इंट्यूशन के लेवल को बढ़ाता है। एक सही राह को पकड़ने में मदद करता है। जहाँ दुनिया भटकाने की कोशिश करती है, वही अंतर आत्मा सही राह पकड़ाती है ना? सही राह पर चलने के लिए विवश करती है। क्यों? क्योंकि पता है बच्चा इमोशनल है, ये दुनिया के बहकावे में भटकाव में ना आ जाए, तो उनकी इंट्यूशन उनको साथ देती है। और कहीं न कहीं इतना विरोध होने के बाद में भी, या इतना लोगों ने आपको गलत जज किया उसके बाद में भी, आपने उस राह पर भटके नहीं और उसी ओर चलते रहे। कहीं न कहीं आपको भी पता है गाइस कि मेरी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाएगी। भले कितने भी कोई मासूम क्यों ना हो, एक अंदर से पता चल ही जाता है। कभी-कभी किसी का नज़रिया, किसी का दृष्टिकोण बड़ा तेज होता है, बड़ा तीव्र होता है, और यहाँ इंट्यूशन के साथ-साथ वो भी काम कर रहा है। आपको क्या लगता है, आप बहुत ज़्यादा मासूम या आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती? आपकी दूरदृष्टि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और उतना आप में साहस। अकेले भीड़ पड़े हो ऐसी परिस्थितियों से, कौन करता है ऐसा? इतना साहस किसमें आता है? हुँ? अब आप अपना खुद का मूल्यांकन करो, जैसा मैं आपको कहती हूँ, मेरे योद्धा। हो या नहीं हो? ये परिस्थितियाँ मुझे पता नहीं थी, मैं आपसे कभी भी नहीं मिली हूँ। लेकिन ये आपकी लाइफ की परिस्थितियाँ मालिक ने इस इन कार्ड्स के ज़रिए आप ही के सामने लाकर रखे, ताकि आप खुद को पहचानो कि आप क्या हो, आपकी एनर्जी क्या है और आपके फ्यूचर में क्या होगा। अब बताओ, डरने वाली बात है?
या स्ट्रेस वाली बात है? नहीं ना, नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं करना। हाथ पकड़ा हुआ है मालिक ने, है ना? वो मार्गदर्शन करेंगे, बेटा चलो आगे सामने की तरफ देखो। इल्यूजन भटकाव 100 आएंगे, भटकना मत, उन पर ट्रस्ट रखना, जीत आपकी है। 3-3 की एनर्जी जो है ना, वो इशारों में बात करती है कि अभी विपरीत लगने वाली चीजें कब अनुकूल हो जाएंगी, ये कोई नहीं कह सकता। ये समय का खेल है, ये समय बताएगा आपको। चैरियट का कार्ड है, ये भी एक्शन लेने के बारे में बात कर रहा है। अपनी यात्रा पर चल पड़ोगे गाइस, जहां आपका काम बनेगा, सक्सेस मिलेगी आपको। द हेरोफेंट का कार्ड आना, ओ एम जी, नंबर 5 की एनर्जी है ये भी। आपके द्वारा लिया गया एक्शन जो है ना, वो ना केवल आपके साथ जस्टिस करेगा, बल्कि आपकी प्रॉब्लम का अंत भी करेगा और आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंज लेकर आ जाएगा गाइस। बहुत बड़ी चेंज आप अपनी नज़रों से देखने वाले हो। कुछ अच्छा डेफिनेटली गाइस आपकी लाइफ में होगा, डेफिनेटली होगा। शायद यही वजह है कि कभी कभी कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तो लोग इतने सारे उसके उस काम के बीच में आते हैं। 5 की एनर्जी ये भी कहती है कि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आना और यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड आना, मैरिज को लेकर कोई एक्शन आप लेने वाले हो गाइस। अपने बच्चों को लेकर हो सकता है, ठीक है, या खुद को लेकर हो सकता है कि मैरिज को लेकर कोई संभावनाएं बन रही है, या मैरिज को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, रिश्ता बन नहीं रहा था, या ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आन पड़ी है कि कुंडली दिखा दी, सब कुछ कर लिया, जितने उपाय कर सकते सब कुछ कर लिया, हर एक उपाय करने के बाद में भी ये उलझन समझ में नहीं आती कि ये काम क्यों नहीं बन रहा, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई क्यों नहीं जा रही है। चाबी आप ही के पास है, समस्या का समाधान आप ही के पास है। कहता है ना, जहां से समस्या उठ खड़ी होती हो ना, समाधान वहीं पर होता है। और ये प्रॉब्लम देखो खत्म होते होते कितनी चीजों में सुधार करके जाएगी। हम्म, कितनी चीजों में सुधार करेगी। अब एक बात समझो कि एक काम के पीछे इतने सारे लोग क्यों पड़े हुए हैं कि ये काम बने नहीं। कुछ तो बड़ा ही रीजन होगा ना, वरना छोटे मोटे काम में कौन किसी के हस्तक्षेप करता है। बहुत बड़े चेंज के लिए रेडी रहना गाइस, ठीक है। यहाँ पर 7 की एनर्जी आई है और द हैंगमैन की एनर्जी आई है कि बिल्कुल परेशान नहीं हो, अटके हुए मत रहो किसी भी सिचुएशन में। नंबर 3 की एनर्जी यही कह रही है कि बहुत अटके हुए रह रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, सोच भी रहे हो तो कैसा सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, है ना। नेगेटिव मत सोचो, जब इतना साहस रखा है तो अब नेगेटिव सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। अब तो सब सकारात्मक और अच्छा ही लाइफ में होने वाला है ना जी। फिनेंशियल फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, ये देखो मसले सुलझते हुए नजर आ रहे हैं गाइस। और नंबर 4 की एनर्जी यही कहती है कि जिन चीज़ों में संघर्ष झेलना पड़ा, उन्हीं चीज़ों में मिरेकल भी देखना पड़ेगा आपको। मिरेकल भी देखोगे, है ना। इतनी मेहनत आपने की है, इतनी कोशिशें की है, वो खाली नहीं जाएगी। जितना संघर्ष किया है उससे कहीं ज़्यादा रिवॉर्ड के रूप में मालिक आपको देंगे गाइस। ये मिरेकल है आपकी लाइफ में, यही जस्टिस है आपके साथ। हम्म, अचीवमेंट कुछ करने वाले हो। नंबर 2 की एनर्जी आई है स्पिरिचुअल यूनियन, स्पिरिचुअल सपोर्ट, स्पिरिचुअल हेल्प, ये आपको मिलने वाली है गाइस मालिक की ओर से। एक गाइस एक बात कह दो आपको कि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप किसी मामले को लेकर अफर्मेशन करते हो ना, आपका बोला हुआ फलेगा। पानी की ग्लास लेना, उसमें आपकी जो भी विश है उस विश को इस तरीके से बोलना जैसे कि वो आपकी विश पूरी हो चुकी है। लाइक मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मेरा ये काम बन चुका है, ये कहकर वो पानी को पी लो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा गाइस। यहाँ पर आपकी खुद की एनर्जी भी आपको मदद करने के लिए रेडी है। अपनी एनर्जी की हेल्प लो, है ना। आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट भी मिलेगा,
लेकिन खुद की एनर्जी की भी हेल्प लो गाइस। आपके लिए मतलब यहाँ पर क्या लग रहा है कि दुनिया लोग आपकी मदद करें ना करें, लेकिन मालिक खुद आपके खुद के द्वारा आपकी मदद करवा रहे हैं, और मालिक खुद भी आपकी मदद कर रहे हैं, और आपके गुरु भी आपकी मदद कर रहे हैं। यानी कोई ताला ऐसा है जो खुल नहीं रहा था, कोई पहेली ऐसी है जो सुलझ नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिविटी का ऑरा और पॉजिटिविटी का सपोर्ट आपको इतना मिलेगा कि उस प्रॉब्लम का अंत होना ही पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को खत्म होना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही राह पर हो। नंबर 2 का कार्ड सेंटर में आना, इसका मतलब यही है कि बिल्कुल आप सही राह पर हो, आपको सपोर्ट पूरी तरीके से मिलेगा गाइस, पूरी तरीके से मिलेगा आपको। नंबर फिर से 4 की एनर्जी आई है। सोच विचार मत करो, परेशान मत हो, है ना? चीज़ों का बस मूल्यांकन करो, समझने की कोशिश करो। ये चीज़ें थोड़ी स्ट्रेटजी बनाकर ये काम को बनाया जाएगा, ठीक है? इस वजह से कहा जा रहा है आज नहीं तो कल ये काम तो बनना तय है, उसको लेकर चिंता नहीं करना। उसके लिए हेल्प सपोर्ट अपने आप समय दर समय आपको मिल जाएगा, हर मोड़ पर मिलेगा, है ना? देखो, जैसा ये कार्ड आया कि फिनेंशियल एंड मटेरियल चेंज आपकी लाइफ में बहुत आएगा, है ना? आपका हो सकता है फिनेंशियल मैटर को लेकर कुछ चेंज चाहते हो, उसमें कोई काम आपका है जो बन नहीं रहा है, वहाँ पर स्टक हो, ठीक है? हेल्प मिलेगी आपको। देखो डिवाइन की तरफ से ये भी कार्ड आया है कि आपको हेल्प मिलेगी, आपको फिनेंशियल और मटेरियल अचीवमेंट जो है या उनमें चेंजेस जो है ना बहुत मिलेंगे। नंबर 5 की एनर्जी यही कह रही है कि फिनेंशियल और मटेरियल चेंज आपकी लाइफ में बहुत आने वाले हैं, बहुत आने वाले हैं। जो आप सोच रहे हो ना कि अभी इतना अभाव देख रहे हो आप, या अभी आपके मन में कोई इच्छा आ रही है उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हो और आपको कहीं न कहीं अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है गाइस। आने वाले समय में सब चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएगी। आप अपनी हर एक इच्छा की पूर्ति कर पाओगे, इतना मटेरियल आपके पास होगा, इतना फ़ाइनेंशियल ग्रोथ आपके पास होगा, है ना? इस परिस्थिति से आपको इस सिचुएशन में लाया जा रहा है। क्यों चिंता कर रहे हो? सब कुछ ठीक हो जाना है, ये लाइफ का उतार-चढ़ाव है, इसमें हताश नहीं होते, मालिक आपको यही कह रहे हैं। हो सकता है कि कोई ऑफ़र लेकर आपकी लाइफ में आए, जो आपको सपोर्ट करेगा, साझेदारी में काम करने के लिए कहे आपको। विचार आपके जैसे होंगे, बिल्कुल सेम विचार होंगे, सेम फ्रीक्वेंसी पर काम करोगे आप। मतलब विचारों की समानता, मत का मिलना, है ना? ये बात ये बात होगी, और कहीं न कहीं कह सकते हैं गाइस कि 2 लोगों की सोच अगर एक जैसी हो तो काम में सफलता मिलना तय होता है ना? फिर रास्तों का भटकाव नहीं होता, क्योंकि दोनों की सोच एक जैसी होती है और दोनों एक ही राह पर चलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर भी 2 का कार्ड, यहाँ पर भी 2 का कार्ड, है ना? और ये भी कहीं न कहीं इसी बात के बारे में कहता है कि इस परेशानी से आपको बाहर निकालने में आपको मदद मिलेगी, है ना? आपकी हीलिंग हो रही है गाइस। कह सकते हैं गाइस कि अब आपके काम का बनना ये आपको दिखेगा ही दिखेगा, ये मिरेकल होगा, है ना जी? नंबर 8 की एनर्जी जो कहीं न कहीं आपके लिए एक फ़ियर की बात कर रही है कि डर लग रहा है अभी आपको, फ्यूचर को लेकर थोड़ा बहुत डर लग रहा है गाइस। परेशान हो, या फैमिली के मैटर को लेकर परेशान हो, या फिर घर को लेकर परेशान हो कि अभी आपकी स्थिति ऐसी है कि आपको कोई घर खरीदना ही खरीदना है। परिस्थितियाँ इस तरीके की बनी हुई है। या कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कि पहले आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पैसों की आवक भी बहुत अच्छी खासी थी, कुछ डिसीजन आपने पैसों को लेकर ले लिए, अब सिचुएशन ऐसी बन गई कि अब उन्हें उन्हें फैसलों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब क्या किया जाए? थोड़ा समय आपका ऐसा निकला जहाँ पर बहुत कह सकते हैं कि अभाव देखे हैं गाइस आपने, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भटकना मत। यहाँ पर मालिक अपने आप आपके लिए सपोर्ट और हेल्प भेज रहे हैं, इस फ़ियर से बाहर निकालने के लिए, है ना? तो चेंज के लिए रेडी रहना, कुछ चीज़ों में जिन चीज़ों में स्ट्रेस है, चिंता है, उनमें चेंज आने की संभावनाएँ बन रही है, काम बन रहे हैं आपके। इमोशनली लॉस हुआ है आपको, उसके बारे में भी सोच रहे हो। कितने सारे मसलों को लेकर बैठे हो, पहले ये बताओ? सब में सुधार होगा। रिश्तों को लेकर भी परेशान हो, पैसों को लेकर भी परेशान हो, स्ट्रेस बना हुआ है, घर का मैटर है, जैसे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों इफ़ेक्टेड है, दोनों से परेशान हो। सब ठीक हो जाएगा गाइस। ये कभी-कभी इतना डिफ़िकल्ट समय बन जाता है कि ये बिल्कुल बैलेंस को तोड़ने वाली बात होती है, किसी इंसान के लिए, है ना?
कि इन चीज़ों से तो ज़िंदगी जुड़ी हुई है और इन चीज़ों में ये बदलाव अच्छा नहीं लगता। डर बन रहा है आपको कि सपोर्ट मिले। जैसे अगर परिवार में सब कुछ अच्छा चलता है, रिश्तों में सब कुछ अच्छा चलता है, तो एक बार हिम्मत बन जाती है कि ये फ़ाइनेंशियल मैटर को लेकर या करियर को लेकर थोड़ी चिंता हुई तो उसको दूर कर सकते हैं। वो एक आत्मविश्वास आ जाता है। लेकिन अभी उस परिस्थिति में भी आपको हेल्प नहीं है। बट मैं एक बात कहूँ कि कुछ भी बात को लेकर चिंता नहीं करना, सब में सुधार की संभावना है, सब में सपोर्ट मिलेगा आपको। चिंता नहीं करना। नंबर 21 यूनिवर्स का सपोर्ट है गाइस आपको, चिंता नहीं करो। नंबर 3 फिर से नंबर 3 का कार्ड आया गाइस, ठीक है ना। ये देखो बिल्कुल मालिक आपके हार्ट की हीलिंग करेंगे, आपको बिल्कुल सपोर्ट मिलने वाला है, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आने वाला है, आप अपनी एनर्जी को पहचानने वाले हो गाइस। तो कितना भी कोई काम इम्पॉसिबल लगे, लेकिन आपकी खुद की एनर्जी उस काम को करवाने में आपकी पूरी मदद करेगी और ये काम आपका आगे चलकर, चाहे कितना भी इम्पॉसिबल क्यों नहीं लग रहा हो, आगे चलकर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन का रीज़न ही बनेगा, आपके चेहरे पर मुस्कान का रीज़न बनेगा गाइस। और अंत में आप कहोगे कि चलो देर से वेर से ही सही, लेकिन मेरा ये काम बन गया, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने बहुत अच्छे से निभाया। मालिक ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में या इस इम्पॉसिबल वाले काम को पॉसिबल करने में मेरी बहुत बड़ी मदद की है, मेरे साथ बहुत बड़ा जस्टिस किया है। लास्ट में कह सकते हैं गाइस कि आप अपनी मंजिल पर पहुंचोगे और आपको फतेह मिलकर ही रहेगी। ये मिरेकल तो आपकी लाइफ में होकर ही रहेगा। चिंता मत करना इस मामले को लेकर, पूरी तरीके से कहते हैं ना, हुई बागडोर मालिक को सौंपो कि यूनिवर्स आप जानो इस काम को कैसे बनाना है। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मैं निस्वार्थ हूँ, मेरी नीयत अच्छी है ना। इस काम को बनवाने में मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो, जल्दी से जल्दी ये काम बन जाए, मुझे सपोर्ट करो आप, है ना जी। तो गाइस इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में जल्द से जल्द सेलिब्रेशन आ जाए, हमारा ये इम्पॉसिबल लगने वाला काम पॉसिबल हो जाए, हमारा कैरियर बन जाए, हमारा फ्यूचर बने, हमारी चिंताएं दूर हो जाए, हमारा डर दूर हो जाए, हमारी लाइफ में मिरेकल हो, जस्टिस हो, हम अपनी एनर्जी को पहचाने और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हम पर अनंत काल तक बना रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।